वातेष्टि हवन सामग्री के अंदर देखिए, वातेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग से पहले वो लाभ कैसे देती हैं। कोई भी हम हवन करते हैं, किसी भी प्रकार का हम हवन करते हैं, तो हवन करने से हम क्या करते हैं, उसके अंदर गाय का घी, अलग अलग जड़ी बूटियां, औषधियां अग्नि प्रकट करके मंत्र पाठ पूर्वक उसमें आहुति देकर के उसका दहन करते हैं। जब उसका दहन होता है तो वो गैस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है। तो मुख्य द्रव्य हमारा होता है गाय का घी। गाय का घी एक सभी प्रकार के यज्ञों में प्रयोग होने वाला है। वैसे हम देखें तो जितने भी प्रकार के हमने याग देखा उसमें सब में ये तत्व प्रधान होते हैं। मंत्र सब यज्ञों में होते हैं, हविर द्रव्य सब यज्ञों में होते हैं, गाय का घी सब यज्ञों में होता है, समिधाएं सब यज्ञों में होती है। लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के आधार पे समिधाओं का चयन बदलता जाता है। उद्देश्य के आधार पे हविर द्रव्यों का चयन बदलता जाता है। उद्देश्य के आधार पे मंत्रों का चयन बदलता जाता है, लेकिन प्रक्रिया एक ही है। अग्नि के अंदर आहुति दे करके उसको कन्वर्ट करना, रूपांतरित करना। यदि भौतिकी की दृष्टि से देखें, रूपांतरण की दृष्टि से, तो गाय का घी के अंदर सेचुरेटिव फैटी एसिड होता है। उसके दहन होने से, उसके जलने से कीटोन्स बनते हैं। कीटोन्स के ब्रेक होने पर, टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है। और उसकी जो मात्रा होती है, जैसे पहले तो हमारे पास ये द्रव रूप में होता है, ये द्रव रूप में हमारे पास है, लेकिन ये द्रव रूप में जो घी है उसको जब हम जलाते हैं तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो 1864 गुना गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। 1864 गुना, मानी 1 ग्राम मात्र गाय का घी हम जलाते हैं तो 1 लीटर 864 ml गैस का निर्माण करता है। 1 लीटर 864 ml। और उसके अंदर कई सारे प्रकार के अलग अलग बेनिफिशियल मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स होते हैं। और एक आपने देखा होगा, अंगारों के ऊपर आप थोड़ा सा आग में घी डालते हैं और उसकी एक खुशबू आती है, एक सुगंधी आती है। और आप घरों में आपने कई बार देखा होगा, और जो मंदिर हैं या जो इस प्रकार साधु संत महात्मा रहते हैं, वहां प्रातःकाल सायंकाल गुलगुल की धुनी, गाय के घी की धुनी, या थोड़ा सा गुड़ और गाय का घी आदि की धुनी, वो आपने खूब देखा होगा। और उसकी सुगंधी, ये जो सुगंधी आती है उसके अंदर एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं, सुगंधित एक प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, तेल होते हैं। वो जब हमारे अंदर जाते हैं एक विशेष प्रकार का लाभ देने वाले होते हैं। तो गाय का घी जो है वो जीवंतता लाता है हमारे मस्तिष्क के अंदर। गाय के घी का धुआं, गाय का घी का हवन पोषण देता है हमारे मस्तिष्क को, हमारी स्मृति शक्ति को बढ़ाता है, हमारे जो न्यूरॉन्स की जो पावर है उसको बढ़ाने का काम करता है। और भी बहुत सारे काम करता है, जो ऑक्सीजन बढ़ाने वाली पूरी प्रक्रिया मैंने बताई, उसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो एक द्रव्य होता है मुख्य घी, वो सब में प्रयोग होता है। दूसरा होता है हविर द्रव्य हवन सामग्री, मानी उसके अंदर अब क्या उद्देश्य है उसके अनुसार वो द्रव्य चेंज होते जाते हैं। आप सब मेरे साथ साथ एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेनेव होमयेत। ये आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम, आयुर्वेद में जिन रोगों के समन के लिए जिन औषधियों का वर्णन किया गया है, उन्हीं औषधियों से हवन करके उन रोगों को ठीक किया जाता है। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम, उन रोग के शांति के लिए तेनेव होमयेत, उन्हीं द्रव्यों से हवन करें। और एक प्रमाण, यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोज्येत। पूर्व काल में दुसाध्य असाध्य कोटि के रोगों को जीतने के लिए जिस प्रकार वेद विहित यज्ञों का अनुष्ठान करके उस बीमारियों को जीता जाता था,
वैसे ही वर्तमान में आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति उन्हीं वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारियों को जीते। एक प्रमाण और वेद का मंत्र है, और उस वेद मंत्र के अंदर बताया, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि मृत्यु और अंतिम, यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो गई, उनके प्राण क्षीण हो गए, उनकी धातु क्षीण हो गई, अब मृत्यु और अंतिम, मृत्यु के अंतिम क्षणों को गिन रहा है, अब जीवन सामने नहीं दिख रहा है, जीवन का अंतिम समय दिख रहा है। तमाहरामी निरृत्य रूपस्थानाद, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं, और सत सारदाय 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूं। इतना बड़ा वेद वाक्य का आश्वासन और कहां हमें मिल सकता है। ये चिकित्सा के लिए मैंने आपको 2-3 वाक्य आयुर्वेद ग्रंथ और वेदों के माध्यम से आपको बताया। कहने का अभिप्राय है कि आयुर्वेद से लेकर के हमारे विभिन्न ग्रंथों में यज्ञ एक चिकित्सा है, एक उपचार प्रक्रिया है, एक उपचार के लिए विशेष प्रयोग होने वाली पद्धति है, प्रक्रिया है, उस रूप में जैसे हमने देखा ना, श्री कामो यजत, पुत्र कामो यजत, स्वर्ग कामो यजत, ऐसे ही ये आरोग्य के लिए भी, और ऐसे ही सार्वजनिक आरोग्य के लिए भी भेषज यज्ञ वा एते प्रयुज्यन्ते ऋतु संधिसु, ऋतु संधि काल जो होता है उस समय भारी रूप में रोग फैलते हैं समाज के अंदर, तो वो उसको कहते हैं अनागत। अनागत जो अभी नहीं आए हैं, ऐसे रोगों के शमन के लिए किए जाने वाले यज्ञ को भेषज यज्ञ कहा जाता है। पहले हवन करके वातावरण में इतनी बड़ी मात्रा में अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां, औषधियां, गाय का घी, रोग निवारण द्रव्यों को भारी मात्रा में फैला दिया जाता है, तो उस ऋतु में पैदा होने वाले रोग नहीं होते हैं। तो ये सार्वजनिक रूप से हो गया। और इसका एक बड़ा उदाहरण हम भारतवर्ष के अंदर देखें, जैसे होली पे क्या करना, नगर नगर पे, शहर शहर पे, जगह जगह पर लोग कुछ अलग अलग द्रव्यों को एकत्रित करके उसका दहन करते हैं, और हर व्यक्ति अपने घर से मीठे पदार्थ हैं, फिर चना है और खजूर हैं, या इस प्रकार के कई सारे अलग अलग द्रव्यों को घर से लेकर के जाते हैं और थोड़ी मात्रा में सब आहुति देते हैं। तो एक सार्वजनिक रूप से एक प्रकार का यज्ञ का रूप है वो। और आज एक उसको हम अलग रूप में देख रहे हैं, लेकिन उस समय वासंती नवसश्रेष्ठी जो मैंने आपको बताया कि वसंत ऋतु में जो संधि काल आता है उस समय किए जाने वाला वो यज्ञ है, और वो सार्वजनिक रोगों के निवारण के लिए सबसे बड़ा प्रभावी रूप से कार्य करने वाला है। तो इसलिए उसका भी एक विशेष प्रयोजन होता है। तो कहने का अभिप्राय है कि अलग अलग रोगों के निवारण के लिए अलग अलग प्रकार के द्रव्य, उसमें हमने PRF पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हमने कई सारी यज्ञ को लेकर के रिसर्च की है। उसमें एक होती है गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, GCMS एक मशीन होती है, 2-2.5 करोड़ की आती हैं, और उसमें एक गैस फॉर्म में जो द्रव्य होते हैं उसको माइक्रो लेवल पर एनालाइज करके वो देती हैं, और उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि क्या क्या गैसें कितनी कितनी मात्रा में कैसे बनते हैं। तो हम जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसमें अलग अलग औषधियों का होम करके उससे उत्पन्न जो धूम्र होता है उसको उस मशीन के साथ एनालाइज किया गया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अलग अलग औषधियों से अलग अलग प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट जनरेट होते हैं। इसलिए समाज में क्या प्रचलित है, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में यह प्रचलित है कि धूम्र का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या और भी हानिकारक, मानी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। ये बिल्कुल सत्य है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन हर धुआं नहीं, हर धुआं अलग होता है। आप रबर जलाइए आपको अलग स्मेल आएगी, आप प्लास्टिक जलाइए अलग स्मेल आएगी, आप कपड़ा जलाइए, नायलॉन जलाइए, या और भी 50 प्रकार की चीजें होती है, अलग अलग चीजों को जलाते हैं तो अलग जैसे स्मेल आती है। ऐसे ही उसका जब गैस क्रोमेटोग्राफी करते हैं, उसको माइक्रो लेवल पर जब एनालाइज करते हैं, तो वो द्रव्य जलने पर उत्पन्न जो द्रव्य होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, सब में एक जैसे नहीं होता है। पेट्रोल जलाओ, डीजल जलाओ, कोयला जलाओ, ऑयल जलाओ, हर चीज में अलग प्रकार के मेडिसिनल या हानिकारक केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, सब में एक जैसे नहीं होते। और वो जो केमिकल कंपोनेंट है उसके आधार पे वो हानिकारक, लाभकारी या सामान्य है वो तय किया जाता है। इसलिए देखिए हजारों प्रकार के धुआं होते हैं, लेकिन सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जितने भी पोल्यूशन के पैरामीटर तय किए हैं
उसमें अलग अलग प्रकार की गैसों में से 12-15 चीजों को ही गिन करके निकाला है कि ये चीजें इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि बहुत सारी चीजें होती हैं। और वो चीजें भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी ना हो तो हम नहीं जीवित रह सकते हैं, उसके बिना भी ये समष्टि नहीं चल सकती है, उसकी भी आवश्यकता है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा होगी तो फिर आगे पीछे हो जाएगा। अति सर्वत्र बल सम, स्वास्थ्य की परिभाषा है सम, समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ विधीयते। तो समानता, सम अवस्था, ये स्वास्थ्य की निशानी है, न अति न कम, समान, ये है स्वास्थ्य की निशानी। तो जब हम कोई भी चीज को जलाते हैं तो उससे उठता है धूम्र। जो धूम्र उठता है उसमें अलग अलग प्रकार के, धूम्र के अंदर अलग अलग प्रकार के द्रव्य होते हैं, और उसमें आपने एक, सब लोगों ने सुना होगा, हम श्वास प्रश्वास के माध्यम से क्या लेते हैं? श्वास के माध्यम से ऑक्सीजन, और प्रश्वास के माध्यम से कहां छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सब लोगों ने सुना हुआ है और सबने माना हुआ है। यह पूर्ण सत्य नहीं है। यदि खाली हम ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, तो अभी पिछले दिनों दिल्ली में इतनी बड़ी मात्रा में पोल्यूशन हो गया, पिछले सालों साल हो रहा है, और इतने पोल्यूशन में सब चीजों को बंद करना पड़ रहा है, सब चीजें वो की जाती है, और कई सारी रिसर्च रिपोर्ट यहां तक बताती हैं कि दिल्ली में जितना पोल्यूशन हो रहा है, इतने हैवी पोल्यूशन वाले एरिया के अंदर यदि कुछ समय रहा जाए, 1 साल यदि रहा जाए, तो 3 साल से 6 साल की आयु व्यक्ति की कम हो जाए। और WHO के आंकड़ों को देखें तो बताता है कि 70 लाख से अधिक लोगों की मौत, ये छोटा नहीं है, 70 लाख लोग केवल वायु प्रदूषण के कारण मौत के घाट उतर जाते हैं 1 वर्ष के अंदर। कितना बड़ा आंकड़ा है, 70 लाख। तो कहने का अभिप्राय है, यदि हम खाली ऑक्सीजन ही लेते हैं और बाकी चीजों को छोड़ देते हैं, तो कितना भी पोल्यूशन वाले एरिया में हम जाए, हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं, हमें तो ऑक्सीजन लेना है, बाकी चीजों को छोड़ दिया। जबकि ऐसा होता नहीं है। उसके अंदर जितने भी केमिकल्स हैं, केमिकल्स तो छोड़िए, गैसेस तो छोड़िए, उसके अंदर हैवी पार्टिकल, जैसे आपने सुना होगा ना 2.5 से लेकर के 10 तक के, जो 50-60 के आसपास होना चाहिए, वो 300, 400, 500 और कभी कभी तो उससे भी बढ़ जाता है। ये जो पार्टिकल है वो, और सबसे हेवी पार्टिकल कहे जाते हैं लेड के। जो पेट्रोल जब गाड़ी के माध्यम से प्रेशर से जलता है, तो अधिक कचरा जब पिस्टन को दबाने के लिए जो जिस प्रकार से दबाव में जलता है, उससे लेड की मात्रा जनरेट होती है पेट्रोल के धूम्र से। और पाया गया कि दिल्ली में पेट्रोल आदि की गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो गाढ़ा है, उसके कारण से लोगों के ब्लड में भी लेड की मात्रा पाई गई, और उनके कारण से कैंसर, गांठे और अनेक प्रकार के रोग। आप विचार कीजिए महानुभाव, गैस केमिकल की बात तो दूर है, श्वास के माध्यम से जो हैवी पार्टिकल होते हैं, वो भी श्वास के माध्यम से लेड के पार्टिकल खून में पाए जाते हैं। इसलिए वायु के अंदर से केवल ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, उस वायु के अंदर जो भी अन्य द्रव्य मिले हुए हैं, उन सारे द्रव्यों को भी हम इनहेल करते हैं, और वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश पाते हैं और हमारे शरीर के अंदर अच्छा बुरा प्रभाव डालते हैं। जैसे खराब द्रव्य जाएगा श्वास के माध्यम से, तो शरीर को बुरा प्रभाव डालेगा। ऐसे ही आप गाय का घी है, जड़ी बूटियां हैं, अच्छे अच्छे द्रव्य, अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल, अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स जब हम जनरेट करते हैं, जलाते हैं, और उसको हम श्वास के माध्यम से लेते हैं, तो जैसे खराब लेने से आयु कम होती है और मौत तक हो जाती हैं, ऐसे ही अच्छी वायु को लेने से आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य हमारा उत्तम होता है। इसलिए आपने सुना होगा, जैसी होगी वायु वैसी होगी हमारी आयु। यदि आपकी घर की वायु जो हम ले रहे हैं वो यदि स्वस्थ है, सही है, तो हमारी आयु लंबी होगी और स्वस्थ भी होगी। और यदि वही वायु दूषित है तो आयु कम भी होगी और जो होगी वो भी रुग्ण होगी। और आज हम समाज में देख रहे हैं, सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि केवल हम ऑक्सीजन नहीं लेते, और भी बहुत सारे। तो जब हम यज्ञ करते हैं, उसमें जो ये आपके सामने रखे हुए द्रव्य हैं, आप देख रहे हैं अलग अलग द्रव्य, इसमें ये वातेष्टि हवन सामग्री के लिए विशेष रूप से प्रयोग किए जाने वाले हैं। जैसे ये निर्गुंडी, जितने भी वातज रोग हैं, उन वातज रोगों के शमन के लिए
विशेष रूप से इन द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। ये निर्गुंडी सबसे बड़ा द्रव्य है वात रोग का निवारण। इसका क्वाथ पियो, इसका एब्स्ट्रैक्ट करके टेबलेट के रूप में लो, या इसी को हम हवन सामग्री के रूप में आहुति देकर के हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से ये रासना पत्र, रासना के पत्ते जो होते हैं, ये रासना भी एक विशेष प्रकार की एक औषधि है। और इसी प्रकार से अश्वगंधा, ये अश्वगंधा तो आप सब लोगों ने देखी है, सुनी है, और उसका चूर्ण, और इसकी एक ऐसी विशेषता होती है अश्वगंधा की कि अश्वगंधा की जड़ को सुखाने के बाद पाउडर करके लिया जाता है, तो वात शामक तो होता है लेकिन उसके साथ साथ वजन बढ़ाने वाला होता है। और इसी के हरे पत्तों का सेवन किया जाए तो वो बहुत तेजी से वजन घटाने का काम करता है। तो ये एक ही पौधा है, एक ही औषधि है, लेकिन उसके अलग अलग पत्ते अलग हरे काम कर रहे हैं और उसकी जड़ अलग काम कर रही है। इसी प्रकार से ये गिलोय है, ये गिलोय का भी विशेष रूप से हम वातज रोगों के शमन के लिए अद्भुत, और ताजी गिलोय मिल जाए तो उसको कूट करके उसका जूस करके पीना, और उसको जब हवन करते हैं तो उसमें ताजी डंडिया भी हम ऊपर में एक दो बीच में ऊपर में लगा दी, उसका जो रस है वो पूरा वाष्पित होकर के धीरे धीरे हवन से आता रहेगा। और सूखी गिलोय मिल जाए उसका कूट पीस करके उसको भी हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से पुनर्नवा, ये पुनर्नवा जड़ होती है, एक बेल होती है, उसकी जो जड़ होती है उसका हम प्रयोग करते हैं। ये पुनर्नवा जो नाम है, पुनर्नया जीवन कर देती है, नया शरीर कर देती है, पूरा शरीर का कायाकल्प करने का काम ये पुनर्नवा के माध्यम से होता है। बला पंचांग, ये बला विशेष रूप से कई रोगों में काम आता है, लेकिन उसमें से एक वात रोग के शमन के लिए भी विशेष रूप से हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से नागर मोथा, नागर मोथा वात रोगों के निवारण के लिए जैसे निर्गुंडी है, ऐसे ही नागर मोथा का सबसे विशेष रूप से हम प्रयोग करते हैं। नागर मोथा की जो जड़ें होती हैं, गांठें बन जाती हैं, उसका विशेष रूप से प्रयोग होता है वात रोगों के लिए। और अजवाइन, ये अजवाइन के बीज होते हैं, ये थोड़े से उष्ण प्रकृति के भी होते हैं और बहुत ही अच्छी प्रकार से वो शरीर का शोधन पोषण और वात रोगों में नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से आगे खोलना और चलाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और इसी प्रकार से ये एरंडी के बीज, ये एरंडी का जो तेल और बीज होता है वो वात रोगों के शमन के लिए अद्भुत विशेष ग्रीसिंग का काम करता है, क्योंकि वात रोग शुष्कता है, रूखापन है, और उसको स्निग्धता में बदलने का काम ये एरंडी के बीज विशेष रूप से करते हैं। इसी प्रकार से गुड़वच, इसको गुड़वच भी बोलते हैं, गुड़वच भी बोलते हैं, और भी इसके अलग अलग नाम हैं। ये भी अद्भुत जो है वात रोगों के निवारण के लिए विशेष रूप से काम आने वाला द्रव्य है गुड़वच। और उस गुड़वच का एक विशेष प्रयोग जो नासिका में जिनको बहुत ज़्यादा छींकी आती हैं और जिनको मिर्गी की प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी इसको घी के साथ थोड़ा सा पीस करके बिल्कुल बारीक वाला, और उसको नाक में 4-4, 5-5 बूंद डालते, तुरंत मिर्गी के जो पेशेंट होते हैं उसको लाभ होता है। और जब चक्कर आकर के जब गिर जाते हैं तब ये वाला घी नाक में डालते ही उनको जीवनता आ जाती है। तो ये गुड़वच। इसी प्रकार से अमलतास, अमलतास कई प्रकार के वातज रोगों का निवारण भी, और वात जब शरीर के अंदर बढ़ जाता है तो शुष्कता रुखापन बढ़ता है, तो आंतों में भी शुष्कता शुष्कापन बढ़ जाता है, तो उसके कारण क्या होता है कि कब्ज, कॉन्स्टिपेशन आदि भी हो जाता है। तो उस समय ये जो रासना होता है उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो शौच आदि में बहुत ही अनुकूलता आदि बनती है। और इसी प्रकार से पारिजात, पारिजात का प्रयोग भी वातज रोगों के लिए विशेष किया जाता है। और सबसे बड़ा सलाई गुगुल, ये गुगुल एक गोंद होता है, और इस सलाई गुगुल का हम विशेष रूप से इस वातज रोगों के लिए प्रयोग करते हैं, जो ग्रीसिंग का भी काम करता है, वात का शमन करने का भी काम करता है, और कई प्रकार के पोषण देने का भी काम करता है। और ये गुगुल तो वैसे भी खाया भी जाता है, तो ये हवन के लिए भी विशेष रूप से प्रयोग होता है। और ये सारे द्रव्य मिला करके ये आप देख रहे हैं वातेष्टि हवन सामग्री, ये वातेष्टि हवन सामग्री का हम विशेष रूप से निर्माण करते हैं। और इस वातेष्टि हवन सामग्री के अंदर ये सारे द्रव्य जो आपके सामने रखे हुए हैं, ये सारे द्रव्यों का सम्मिश्रण इस वातेष्टि हवन सामग्री के अंदर किया जाता है। और भारत में पहली बार परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री महाराज की कृपा से ये आप देख रहे हैं पूरा साइंटिफिक वैलिडेंस कि इन सारी औषधियों को हम एक एक को जला करके और पूरे रिसर्च करके, और फिर उसका क्या केमिकल कंपोजिशन आदि होता है, फिर उसका एक फॉर्मुलेशन बना करके फिर उससे हवन किया गया। और उसका हवन करने पर ये सारी देखिए आप सामग्री पूरी तरह से ये आप देख रहे हैं। और हवन करने से पहले भी, जैसे हम अभी हवन करेंगे तो हवन करने से पहले जैसे हमारा कुंड है तो उसके तल में थोड़ी सी मात्रा में ऐसे हवन सामग्री थोड़ी सी डाल देते हैं, हल्की सी,
तो ये देखिए आप वातेष्टि हवन सामग्री, ये पूरी तैयार हवन सामग्री, इसको थोड़ा कूट देते हैं तो ये ऐसे हवन कुंड के तल में भी डालें। तो ये जो वातेष्टि हवन सामग्री है उसको पूरा कितनी कितनी मात्रा में कैसे डालने पर ये बनती है। दूसरा, इस हवन सामग्री को हम जलाएंगे कि ये जो अलग अलग पीक आपको दिख रही हैं, ये सारे पीक के माध्यम से पता चलता है कि इसके अंदर कितने प्रकार की गैसें हैं, कौन कौन सी गैसें हैं, कौन अधिक है, कौन कम है, कौन न्यून है, वो सारा डिटेल हमें पता चल जाएगा गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, GC, MS के माध्यम से। और उसके माध्यम से जब पता चलता है उसके अंदर जो सबसे भारी, हैवी और ज्यादा मात्रा में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको फिर हम देखते हैं, और उन कंपोनेंट्स के अंदर विशेष रूप से कि वो किस रोग में, किस दवाई में किस प्रकार से काम आता है, चाहे वो अच्छे बुरे कैसे काम में आता है। महानुभाव, आपको जानकर के आश्चर्य हुआ, डीऑक्सीस्पर्ग्युलिन, आर-लिमोनिन, फोलिक एसिड, ऐसे कितने सारे ऐसे मेडिसिनल कंपोनेंट्स एक साथ वातेष्टि हवन सामग्री के अंदर पाए जाते हैं, जो दर्द, पीड़ा और अलग अलग प्रकार के गठिया, जोड़ों का दर्द, जकड़न, सर्वाइकल, साइटिका आदि जो अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, उन रोगों के निवारण के लिए सबसे बड़ा, उत्तम और विशेष रूप से काम आने वाला ये वातेष्टि हवन सामग्री होता है। तो जितने भी वात रोग हैं, जिनको गठिया है, जोड़ों का दर्द है, सर्वाइकल है, साइटिका है, या इस प्रकार के रोग हैं, तो उन रोगों के शमन के लिए विशेष रूप से हम वातेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। और उसमें ये सारे जो वातेष्टि के जो आपको द्रव्य दिखाए हैं, ये सारे के सारे द्रव्य उसके अंदर मौजूद होते हैं और उसका हम विशेष रूप से ये प्रयोग करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको वातेष्टि हवन सामग्री के बारे में बताया। तो यज्ञ करने के लिए सबसे पहला एक छोटी सी कटोरी के अंदर इस प्रकार से घी ले ले। ये गरम किया हुआ घी है, छोटी सी ये जो हैंडल वाली कटोरी होती है उसके अंदर। और घी के बाद दूसरी चीज, थोड़ा सा अपने पास में कपूर रख लेवे, कपूर को थोड़ा सा निकाल करके अपने पास रखे। इसी प्रकार से हवन कुंड, एक छोटी सी प्लेट रख लिया नीचे, ये आप देख रहे हैं, छोटी सी प्लेट रख ली, और उस प्लेट के ऊपर एक स्टैंड रख दिया बीचों बीच व्यवस्थित रूप से, और उसके ऊपर ये कुंड लगा दिया इस प्रकार से। और कुंड लगाने के अलावा एक छोटा सा दीपक लिया, और उस दीपक में एक बाती, रुई बाती, ये पतंजलि का भी पूरा रुई बाती का पूरा एक अलग से पैकेट ही आ जाता है, तो उस पैकेट को ले लिया और एक बार में एक बाती इस प्रकार से लगा दी, तो वो अच्छे से सीधी रह जाती है। और उसके अंदर थोड़ा सा गाय का घी सिंचित कर देते हैं। ऐसे दीपक को तैयार कर लिया पहले से ही, हवन में प्रवृत्त होने से पहले ही दीपक को हम तैयार करके रख लेंगे। एक माचिस अपने पास रख लिया, एक छोटा सा नेपकिन, हाथ आदि पोंछने के लिए रूप में एक कोई नेपकिन आदि अपने पास रख लिया। एक चिमटा, छोटा मोटा कोई भी चिमटा, जैसे समीधा आगे पीछे करना है, लगाना है, कुछ करना है, तो एक चिमटा अपने पास अवश्य रखें। और एक छोटी सी कटोरी के अंदर जल ले लिया और एक चम्मच रख लिया, और एक छोटी सी प्लेट और रख ली। जो अवशिष्ट जल होगा उस अवशिष्ट जल को उसके अंदर डालने के लिए हमें विशेष रूप से काम आएगा। तो आप इस प्रकार से इन द्रव्यों का विशेष रूप से प्रयोग करें। और एक कलश, लोटा, उस कलश लोटे के अंदर थोड़ा सा जल भर करके हम रखेंगे अपने पास में, और थोड़ी सी रुई लिया और उस रुई को ऐसे चौड़ा कर दिया, और चौड़ा करके हवन कुंड के बीचों बीच जो हमने सामग्री डाली, ये आप देख रहे हैं, सामग्री के बीच में ऐसे रुई को बिछा दिया नीचे में, और इस रुई को बिछा करके और उसके ऊपर आप देखिए ये ऐसे घी डाल दिया, और रुई को थोड़ा सा गीला कर दिया हल्का हल्का, 1 चम्मच 2 चम्मच आवश्यकता के अनुसार, जिससे अग्नि बहुत अच्छे से प्रदीप्त होगी। इस प्रकार से गाय के घी से उस रुई को भिगा दिया। और आप जब शुरुआत में कर रहे हैं, तो नए नए कर रहे हैं, तो 1 या 2 टिकिया कपूर की लेकर के और उसका पाउडर करके उसके ऊपर आप डाल दीजिए ऐसे। यदि आप हर रोज जब करने लगेंगे तो हर रोज करने के बाद आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर अभ्यास हो जाता है। लेकिन अभी नए नए कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से उस रुई के ऊपर थोड़ा सा पाउडर करके और इस प्रकार से पूरे में बिखेर दे, 1 2 3 जो भी आवश्यकता के अनुसार आप उसका पाउडर करके इस प्रकार से रख ले, जिससे बहुत अच्छे से अग्नि प्रदीप होगी। ये नीचे तल की तैयारी हमारी होगी। उसके बाद थोड़ी सी समिधा लेनी है। समिधा के लिए जैसे आपको बताया, पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, समी, मदार, अपामार्ग आदि लिया,
और अपने कुंड की क्या साइज है उसके अनुसार इन समिधाओं को उस प्रकार से काटना है। और कुंड के तल से ऊपर वाले हिस्से पे ये आप देखिए नीचे 1 इंच के बराबर जगह खाली रहे। नीचे से जब आग जलेगी वो लगेगी तो उतनी हमें जगह चाहिए। तो आमने सामने छोर पे ये समिधा छूनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं आमने सामने वाले छोर पे तो छू रही है दोनों ओर, लेकिन बीच में नीचे नहीं छू रही है। तो इस प्रकार से आपको समिधा का चयन करना है और समिधाओं का कटिंग करना है ऐसे। और इन दोनों समिधाओं के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है। दोनों समिधा बिल्कुल पास में नहीं लगाते, थोड़ी सी दूर दूर में लगाते हैं। और इधर भी जगह होनी चाहिए, इधर भी जगह होनी चाहिए, और इधर दोनों ओर छोर में, मानी चारों ओर से जगह है और ऊपर से लटकी हुई है 2 समिधाएं। और एक टुकड़ा छोटा सा उसको विशेष रूप से गाय के घी से भिगा लेंगे इस प्रकार से। ये ज्यादा भिगा लिया थोड़ा सा। और जब हम अग्न्याधान करेंगे, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, जब अग्न्याधान करेंगे तो क्या करेंगे, श्रु के अंदर कपूर रख करके जब हवन कुंड के बीच में स्थापित करेंगे, जैसे ही बीच में रखेंगे तो रूही और कपूर ये सारी चीजें अच्छे से जलेगी। जैसे ही जल करके उसकी लो ऊपर आती हैं, उसके बीच में इसको ऐसे लगाना है तो वो लो सीधी इससे टकराएगी, ऐसे टकराएगी तो पूरे में फैलेगी और पूरी आग अच्छे से पकड़ेगी। इसके बाद जो आगे का चयन है समिधाओं का, उस चयन में अपने कुंड के अनुसार ऐसे, जैसे ये हमारे पास समिधा है ऐसे तोड़ लिया, और इन समिधाओं को फिर ऐसे लगाया जाता है। 2 समिधाएं ऐसे लगा दी।